नमस्ते बच्चों। आज हम पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम जी लिखित कविता का भाग 2 इसमें दूसरी कड़ी जो है हौसला है पेड़, इस पंक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। या दूसरी कड़ी जो है, इस दूसरी कड़ी को हम पढ़ते हैं, बाद में उसका विश्लेषण समझा देते हैं। अंकुरित होने से ठूस हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा है, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीरों को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। आगे देखिएगा। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ता है, खुद घायल है वह पेड़। लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अब इन पंक्तियों का या दूसरी कड़ी का सरल अर्थ समझा लेते हैं। अंकुरित होने से ठूस हो जाने का, यानी कि जब हम बीज बोते हैं, उसका अंकुर में रूपांतर होता है। बाद में छोटी छोटी पत्तियां आ जाती है और एक दिन वह बड़ा ठूस बन जाता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है और अंतिम समय भी उसका आ जाता है। यानी एक दिन वह वृद्ध हो जाता है। ठूस हो जाना, वृद्ध हो जाना। उनकी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वह नष्ट हो जाती है, जिसे हम मराठी में बोडकं झाड म्हणतो, त्या पद्धतीने। यानी अंकुरित होने से ठूस हो जाने तक आंधी तूफान से वह लड़ता है। उसके राह से अगर कोई राजा जाए, प्रतापी महाराजा जाए, वह किसी के पांव नहीं पड़ता। यानी पेड़ किसी के आगे झुकता नहीं है। जब तक है उसमें सांस, यानी जब तक वह जीवित है, तब तक वह किसी से डरता नहीं या किसी को सलाम भी नहीं करता। एक ही जगह पर रहता है पेड़, हालात से लड़ते लड़ते। मनुष्य अगर संघर्ष करता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने पेट भरने के लिए। लेकिन पेट जो है, जहाँ उगता है, वहीं पर अंतिम सांस भी लेता है और अंतिम सांस लेते समय बूढ़ा हो जाता है। फिर भी वो अपनी जगह से हलता नहीं, डरता नहीं, जगह बदलता नहीं। अपनी एक जगह पर वह खड़ा रहकर अपना कार्य करता ही रहता है। एक जगह पर खड़े होकर हालात से लड़ता है। जो भी हालात आए, जो भी समय आए, अच्छा हो या बुरा हो, सभी का सामना वह करता है। कभी कभी हम देखते हैं पेड़ कई जगह पर दिखाई देते हमें। सड़क पर होते हैं, झील के पास होते हैं, पहाड़ पर होते हैं, जंगल में होते हैं, बगीचाओं में होते हैं। आगे देखिएगा। भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ से कभी भी पेड़ नहीं डरता। हम लोग डरते हैं। भेड़िया, बाघ, शेर यानी
ये समस्याएं या प्रतीक लिए है, प्रतीकों का प्रयोग किया है कवि ने कि ये डरावनी बातें हैं। ऐसे जो भी संघर्ष आए, जो भी दुख आए या कौन सा भी संकट आए, पेड़ किसी से नहीं डरता। हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई संकट आए तब आदमी क्या करता है, एक तो किसी की हत्या कर देता है, नहीं तो खुद आत्महत्या कर लेता है। लेकिन पेड़ कभी भी ऐसा नहीं करता। कौन सा भी संकट आए, खुशी हो या गम हो, वह अपना कार्य करता ही रहता है। आगे देखिएगा, थके राहगीरों को देखकर छाव व ठंडी हवा। अक्सर राहगीर चलते रहते अपने राह से, थके भागे राहगीर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं छाव में। उन थके भागे राहगीरों को वह कभी कभी छाव देता है, ठंडी हवा देता है, कभी कभी उनके राह में फूल भी गिराते हैं, कभी कभी मीठे मीठे फल भी खाने को लिए दे देते हैं। इतना परोपकारी होता है पेड़। और आगे चलने का इशारा भी करते हैं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अपनी जिंदगी की जो भी मंजिल है उसे प्राप्त करते चलो, ऐसा संकेत भी वे राह में फूल बिछोकर आगे चलने की इशारा भी करते हैं। पेड़ करता है सभी का स्वागत, आने वाले का स्वागत करते हैं, जाने वाले को विदाई देते हैं। विदाई देना, निरोप देना। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। कवि को अपने गांव के रास्ते का पेड़ याद आ गया है। शायद कवि शहर में है और उन्हें अपने गांव की याद आ गई है। अक्सर हमें भी अपने, अब लोग अगर बहुत दिनों तक मामा के गांव गए हो, कभी कभी मामा के गांव रहकर भी हमारा अपना गांव याद आ जाता है। गांव में जो भी प्राकृतिक रचनाएं, निसर्ग सौंदर्य है, उस निसर्ग सौंदर्य की याद हमें आ जाती है। उसी प्रकार कवि को भी अपने गांव के वह रास्ते का पेड़ आज भी याद आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि वह आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। अब वो बूढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, यानी बूढ़ा हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि एकाध युवक जवानी में बहुत ही रुबाब से, रुतबे से चलता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने से, कुछ साल बीत जाने से जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो टेढ़ा हो जाता है, झुकता है। उसी प्रकार एक दिन जो मुस्कुराने वाला पेड़ एक दिन टेढ़ा भी हो जाता है। सच तो यह है कि कभी कहते हैं क्यों टेढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन उनका कर्तव्य जो है वह कर्तव्य से हटा नहीं है। देखिए आगे कौन सा कर्तव्य उसने निभाया है। रात भर तूफान से लड़ा है वह, खुद घायल है वह पेड़। क्यों टेढ़ा हो गया है? सिर्फ बुढ़ापे से नहीं, तो उन्होंने रात भर तूफान का सामना किया है और तूफान का सामना करते करते वह खुद घायल हो गया है। लेकिन कभी आगे कहते हैं, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित है चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का वह घोंसला। वह टेढ़ा हो गया है, लेकिन कभी आगे कहते हैं कि देखिए तो उसके पेड़ पर जो चहचहाते हुए छोटी छोटी चिड़ियाँ जो है, चिड़िया के जो बच्चे हैं, उसके घोंसले में, घोंसला घर, चिड़ियों का घर, उस घोंसले में उन्होंने सुरक्षित रखा है, उन्हें कोई आँच न आने दी है। इतना वह अपने काम में, कर्तव्य में दक्ष है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत ही बड़ा हौसला है, हमें हौसला देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। चलो हमारी तरह जीने की कोशिश करो। इस तरह पेड़
मनुष्य का हौसला बढ़ाते हैं।